कानपुर के सभागार में आज का दिन साहित्य और समाज के नाम रहा, जहां साहित्य, समाज और पुलिसिंग का एक अनोखा संगम देखने को मिला। जहां एक ही मंच पर पहली पुस्तक कुंभ पुलिस और पोटली वाला और दूसरी पुस्तक इटावा कल आज और कल जैसी दो महत्वपूर्ण पुस्तकों पर चर्चा और मंथन किया गया। पहली पुस्तक पर चर्चा में के न्यूज़ एडिटर इन चीफ दुर्गेंद्र चौहान बतौर एंकर के रूप में शामिल हुए और पुस्तक पर विचार रखने के साथ लेखक के साथ संवाद किया। पुस्तक पर गहन मंथन और चर्चा की और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रदीप कुमार दीक्षित, निदेशक उत्कर्ष एकेडमी रहे, जबकि पुस्तकें लिखने वाले लेखक और सेवानिवृत्त पुलिस उप महानिरीक्षक हरीश कुमार आईपीएस ने अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में शहर के कई बुद्धिजीवी, शोधार्थी, पुलिस अधिकारी और साहित्य प्रेमी शामिल हुए। दूसरी पुस्तक पर चर्चा इटावा के हिंदी के प्रोफेसर कुश चतुर्वेदी इटावा कल आज और कल पर अपना नजरिया रखा और लेखक के साथ संवाद किया। लेखक हरीश कुमार आईपीएस ने बताया कि इन पुस्तकों में उनका उद्देश्य पुलिसिंग के असली अनुभव, समाज के संघर्ष और प्रशासनिक व्यवस्था के भीतर की चुनौतियों को सरल भाषा में आम लोगों तक पहुंचाना था। कार्यक्रम में मौजूद पाठकों और श्रोताओं ने भी अपनी जिज्ञासाएं रखी और परिचर्चा का माहौल बिल्कुल खुले संवाद जैसा रहा, जहां पत्रकारिता, पुलिसिंग और साहित्य तीनों का संतुलित संगम देखने को मिला। कुश चतुर्वेदी जी हिंदी के विभागाध्यक्ष हैं इटावा में और बहुत पुराने साथी हैं, हमारे पत्रकार साथी हैं। बहुत सारे विभाग जगह आपने बहुत सेवाएं दी हैं और हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में आपने काम किया है। गुरु जी कृपया आगे आ जाएंगे। हरीश कुमार जी भाई साहब का भी बहुत स्नेह वो करते रहे और उनका भी स्नेह प्राप्त होता रहा। तो आज का जो ये पुस्तक विमर्श है, ये मंथन सिर्फ एक पुस्तक के रूप में ये चर्चा नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े मानव संगम पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो कुंभ को लेकर आस्था का सागर है और विश्व किया, उसको एक पुस्तक के रूप में उन्होंने रखा है हम सबके सामने। और इस पुस्तक को मैंने पढ़ा है, बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को उन्होंने इसमें रखा है। और जो उनके पात्र हैं, जो उनका केंद्रीय पात्र है पोटली वाला, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण। हाँ, आज ये आपका 22 नवंबर 2025 को 12:30 बजे से 1:30 बजे तक का बीच का पुस्तक मेला, कानपुर पुस्तक मेला में हमारा समय अलॉट किया गया। तो हमारी दो पुस्तकें हैं, इटावा कल आज और कल, कुंभ पुलिस और पोटली वाला। उन पर पुस्तक परिचर्चा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर प्रदीप दीक्षित जी, जो उत्कर्ष एकेडमी के डायरेक्टर हैं, और परिचर्चा के लिए कुश चतुर्वेदी, जो हिंदी के ख्याति प्राप्त लेखक भी हैं, अच्छे जानकार हैं और प्रवक्ता इस्लामी इंटर कॉलेज इटावा में हैं। आज हरीश कुमार आईपीएस जी की दो पुस्तकों पर परिचर्चा रही। एक कुंभ पर है और दूसरी इटावा पर है। उद्देश्य यह है कि कुंभ की वास्तविकता को समझें। कुंभ और पोटली वाला और पुलिस पुस्तक का शीर्षक है, तो उसमें लोग ये जाने कि कुंभ का असली मालिक है कौन। वो आम जनता, वो सारे लोग जो पूरी दुनिया से उसमें शामिल होते हैं, उन्हीं को लेखक ने पोटली वाला का नाम दिया है। आज हम खड़े हैं कानपुर के जीआईसी ग्राउंड में, जहां पर पुस्तक विमोचन का एक कार्यक्रम किया गया है। हमारे पूर्व आईपीएस मौजूद है, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, आज पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम किया है, पर क्या कहना चाहिए सर? विमोचन नहीं, ये पुस्तक परिचर्चा थी। विमोचन तो इसका 2020 में हो चुका था। आदरणीय हृदय दीक्षित जी, जो तत्कालीन विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते, उनके कर कमलों से इसका विमोचन हुआ था। और हमारी किताब की लोकप्रियता को देखते हुए पर्यटन के क्षेत्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए इसको पंडित राहुल सांगतन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये एक संपूर्ण दस्तावेज इटावा का संपूर्ण गजेट है। इसमें छोटी छोटी बातों को, चर्चित स्थलों का, चर्चित हस्तियों का चित्रण किया गया है और लगभग संपूर्ण इटावा इसमें लिखा। कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसमें छूटी हो। रहन सहन, खान पान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, शिक्षा में इटावा, राजनीति में इटावा, चर्चित हस्तियाँ, चर्चित स्थल,
और क्या नाम आपका यमुना चंबल का बीहड़ और यहाँ के बागी सारी वस्तुओं को कोशिश कर। दीक्षित जी ये थे हमारे पूर्व IPS हरी जी, और उनसे मैंने बातचीत की, उन्होंने बताया कि जो उन्होंने पुस्तक का जो परिचर्चा की है, उनका साफ साफ ये कहना है कि जो आज के युवा हैं उन पर बच्चों जो ध्यान दे, और ताकि ही जो आज की परिचर्चा पर उन्होंने विशेष काफ़ी चर्चा करी है। कानपुर से शाहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया के लिए।